बच्चों, अभी आपने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि भीमराव अंबेडकर के आदर्श समाज में 3 चीज़ें आवश्यक हैं। भ्रातृता यानी भाईचारा, जिसे ही लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो कि क्या है, एक शासन की एक पद्धति है और एक सामूहिक जीवनचर्या है। ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता, तो उनका मानना था कि है स्वतंत्रता क्या है, सभी लोगों को क्या है, जिस तरह से जीवन यापन करने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, उसी तरह से क्या है, व्यक्ति को क्या है, अपने पेशा चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। उसमें इतने अवसर और क्षमता प्रतिभा को विकसित किया जाए कि वो इतना स्वतंत्र हो जाए कि वो अपने को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार क्या है, किसी भी व्यापार या पेशे को, किसी भी है चीज़ को अपना सके। ठीक है। और इसके लिए अगर उसे बाध्य किया जाता है, चाहे वो कानूनी रूप से नहीं, ठीक है, तो वो है दासता होगी। अक्सर पूछा जाता है दासता संबंधी विचार। तो माता पिता द्वारा नैतिक आधार पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बल के जोर पर या नैतिक आधार पर या दबाव के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दूसरे से उसको इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो वो क्या होता है, दासता होती है। ठीक है। अब तीसरा सिद्धांत उनका कहना समानता। ठीक है, समता। ठीक है। तो समता शब्द है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो अक्सर क्या है, समानता शब्द पर उस समय भी विवाद हुआ था कि सभी मनुष्य क्या है, बराबर नहीं होते, शारीरिक रूप से नहीं बराबर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई गोरा है, कोई मोटा है। ठीक है। तो समता शब्द है बहुत हमेशा ही विवाद का केंद्र रहा है और फ्रांसीसी क्रांति में इसकी है बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। ठीक है। परंतु सब मनुष्य बराबर नहीं होते, परंतु फिर भी समता एक नियामक सिद्धांत है। ठीक है। तो 3 दृष्टियों से मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। ठीक है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि शारीरिक रूप से सब व्यक्ति बराबर नहीं है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है। ठीक है। और दूसरा क्या है, वंश परंपरा। ठीक है। यानी है किसी के वंश के आधार पर ही क्या है, उनकी शारीरिक बनावट रहती है। ठीक है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व या माता पिता के कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक विषयों के कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता। ठीक है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक उत्तराधिकार, कि अगर किसी उद्योगपति का पुत्र है तो सामाजिक उत्तराधिकार में ही उसे इतना धन और शिक्षा सब मिल जाती है। शिक्षा तथा वैज्ञानिक सोच, आंदोलन, उत्सर्जन, ये सब क्या है, वो पैदा होते ही उसे ये सब क्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और वही एक है आदिवासी का पुत्र, जंगली लोगों का पुत्र या आदिवासियों का पुत्र क्या है, हमेशा परेशानी में रहता है और हमेशा क्या है, उसमें है उन सब चीज़ों को वो प्राप्त नहीं कर पाता जो कि क्या है, एक उद्योगपति का पुत्र प्राप्त कर पाता है। ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने समता को महत्व दिया है, उनके आदर्श समाज में समता होनी चाहिए। तो समता शब्द में हमेशा विवाद रहा। फ्रांसीसी क्रांति में ये शब्द बहुत अधिक विवाद का विषय रहा है। तो लेखक के अनुसार
ये विवाद होते हुए भी एक नियामक यानी एक नियम बनाने वाला समता सिद्धांत है। तो 3 दृष्टियों से व्यक्ति समान नहीं हो सकते। पहले शारीरिक वंश परंपरा, यानी कि शारीरिक रूप से अपने वंश के अनुसार कोई व्यक्ति मोटा लंबा होता है। अलग अलग प्रजातियां होती हैं। आप दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, वहाँ पे गोरे लोग, अरे वहाँ पे काले मिलेंगे। और है चीन की तरफ के लोग छोटे मिलेंगे। तो अलग अलग वंश परंपरा और शारीरिक व्यक्ति से कोई व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता। सामाजिक उत्तराधिकार, ठीक है, सामाजिक उत्तराधिकार में है के आधार पर माता पिता के कल्याण की कामना, अर्थात किसी के माता पिता शिक्षित हैं, ठीक है, माता पिता के कल्याण की कामना अर्थात किसी के माता पिता बहुत अधिक शिक्षित हैं, ठीक है, तो उसका पुत्र क्या है, शिक्षित होगा। वो अपने पुत्र को क्या है, शिक्षा प्रदान करेंगे। अगर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने पुत्र का पालन पोषण करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से क्या है, उत्तराधिकार, अगर उत्तराधिकार में एक उद्योगपति है तो उसका पुत्र क्या है, उसी तरह से रहेगा। और उसकी अपेक्षा क्या है, एक जंगली यानी एक आदिवासी का पुत्र शिक्षा से भी वंचित रहेगा, ठीक है, उसका उत्तराधिकार में भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दृष्टियों से क्या है, मनुष्य समान नहीं हो सकता है, ठीक है, ये 2 दृष्टियों से। तीसरी दृष्टि है मनुष्य के अपने प्रयास, ठीक है। तो इन दृष्टियों से भी कोई व्यक्ति समान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति क्या बहुत थोड़ा प्रयास करता है। कुछ बच्चे हैं, आप उदाहरण ले लीजिए, कुछ बच्चे क्या है बहुत मेहनत करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनके प्रयास। और कुछ व्यक्तियों के क्या है, बहुत कम प्रयास करते हैं, ठीक है, तो अपने प्रयास, ठीक है, भी व्यक्ति को क्या है, इन आधार पर भी लोग समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन 3 दृष्टियों से लोग समान नहीं हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ये प्रश्न करते हैं, क्या इसमें है समान नहीं तो उनके साथ असमान व्यवहार किया जाए, ठीक है, उसका असमान व्यवहार किया जाए, ठीक है, समझ में आया। यानी समता आवश्यक है और है 3 दृष्टियों से व्यक्ति समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला है वंश, शारीरिक वंश परंपरा, यानी वंश के आधार पर कोई लंबा, गोरा, मोटा, काला, अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। जैसे है आप है अमेरिका में है, देखिए रेड इंडियन के अलग रहते हैं वंश के आधार पर, या है चीन में है उनके अलग रहते हैं, भारतीय अलग रहते हैं। भारत में ही देखिए दक्षिण भारत के लोगों की अलग है, उत्तर भारत के लोग अलग हैं, कश्मीर या इधर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का है वंश परंपरा के आधार पर ही होते हैं, ठीक है, तो उनमें समानता नहीं हो सकती। फिर सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर भी समानता नहीं हो सकती, क्योंकि है किसी उद्योगपति या किसी बड़े धनवान का व्यक्ति क्या, उसे उत्तराधिकार में धन मिलता है, ठीक है। माता पिता के कल्याण की कामना, यानी माता पिता शिक्षित हैं, माता पिता है में वैज्ञानिक सोच है, तो वो बच्चे में भी वही सोच डालेंगे और शिक्षा भी देंगे, ठीक है। और इसके कारण है वही एक है जंगली, यानी एक आदिवासी का पुत्र क्या है, उत्तराधिकार में उसे धन भी नहीं मिलेगा, शिक्षा और है वैज्ञानिक सोच माता पिता से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस आधार पर भी वो बराबर नहीं हो सकते हैं। और तीसरी दृष्टि है मनुष्य के अपने प्रयास, ठीक है। तो सभी मनुष्य हैं, कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, कोई बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल परिश्रम नहीं करता, कुछ लोग हैं बीच के यानी हैं थोड़ा सा परिश्रम करते हैं। तो तीनों दृष्टियों से कोई व्यक्ति क्या समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अंबेडकर जी ये प्रश्न करते हैं, तो क्या ये तीनों दृष्टियों से कोई व्यक्ति समान नहीं होगा तो उनके साथ क्या असमान व्यवहार किया जाए, ठीक है, क्या उनके साथ क्या है असमान व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो उनका कहना है कि
तो उनका कहना है कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के आधार पर असमान व्यवहार करना, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, परंतु व्यक्ति को समानता तभी संभव है कि व्यक्ति को उसकी क्षमता के विकास का पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, परंतु उनकी क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है। तो यदि मनुष्य दो बातों में उनका कहना असमान है, ठीक है, यानी मान लिया वो शिक्षा के क्षेत्र में असमान है या है वंश परंपरा के आधार पर असमान है, तो उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है। ठीक है। तो उनके साथ क्या अलग व्यवहार उचित है? लोग प्रश्न करते हैं कि उनके साथ अलग व्यवहार क्या उचित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भीमराव अंबेडकर ने ये दिया है कि जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है और जिसके माता पिता शिक्षित हैं, उसने शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, तो इन संपन्न इनको यदि उतनी ही सुविधा प्रदान की जाए जितनी सुविधा क्या है एक निर्धन व्यक्ति के साथ की जाए, एक निर्धन के यहाँ उत्पन्न हुए व्यक्ति को के साथ की जाए, ठीक है, जिसके कि माता पिता शिक्षित नहीं है, ठीक है, या जो है जिसमें धन का अभाव है, ठीक है, तो क्या ये समानता होगी? ऐसी प्रतियोगिता में तो सुविधा संपन्न के पक्ष में निर्णय होगा, ये कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं होगा। ठीक है, ये तो सुविधा संपन्न व्यक्ति के पक्ष में निर्णय होगा, क्योंकि अगर दोनों में प्रतियोगिता की जाए तो हमेशा उच्च कुल का शिक्षित पारिवारिक रूप से संपन्न व्यक्ति क्या है, बाजी मार ले जाएगा, यानी वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, यही क्या है आरक्षण का सिद्धांत भी है उनके अनुसार। उनका कहना है कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, वंश परंपरा से, सामाजिक उत्तराधिकार से और शारीरिक प्रयत्न से समान नहीं हो सकते, तो क्या उनके साथ क्या है असमान व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उनका कहना है कि समानता स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार क्षमता को विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ है, उसके माता पिता शिक्षित हैं, ठीक है, पैतृक संपत्ति है, और एक व्यक्ति जो कि निर्धन कुल में पैदा हुआ है, उसके माता पिता अशिक्षित हैं, ठीक है, तो क्या दोनों को समान सुविधा प्रदान करने पर समान अवसर प्रदान किए जाएं तो ये समानता होगी? तो उनका कहना है ये निष्पक्ष निर्णय नहीं है, ये समानता नहीं है, असमानता है, क्योंकि उस प्रतियोगिता में वो बच्चा बाजी मार ले जाएगा जिसको माता पिता शिक्षित हैं, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है, जो जन्म से ही इसने वैज्ञानिक सोच जिसके यहाँ हुई है, उसके एक अशिक्षित अनपढ़, ठीक है, माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे से क्या है वो बाजी मार ले जाएगा, इसलिए ये असमानता है। ठीक है, और ये निष्पक्ष निर्णय नहीं है। ठीक है, तो समानता क्या है
कि जो मनुष्य की यानी तीसरा जो वंश परंपरा का तीसरा आधार है, यानी मनुष्य के अपने प्रयास। ठीक है, तो मनुष्य के अपने प्रयास में उसे उतनी ही सुविधा प्रदान की जाए जिसके लिए वो क्या है, एक शिक्षित व्यक्ति की बराबरी में आ सके। ठीक है, कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए जिससे कि क्या है, उस सदस्य की अधिकतम उपयोगिता हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, यानी हमें उन्हें आरंभ से ही समान अवसर समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, यानी इस बात को समझिए कि हमें बाद में नहीं, बल्कि क्या है, जो व्यक्ति पिछड़े हैं, जो व्यक्ति अशिक्षित हैं, जो ऐसे वंश परंपरा में पैदा हुए हैं, उन्हें शुरू से ही समान अवसर और उपलब्ध कराए जाने चाहिए, समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तब यही क्या हो, समानता होगी। समझ में आया? फिर से मैं बता रही हूँ। तो इसमें अंबेडकर जी ने कहा है कि यदि समानता मनुष्य के क्या है, प्रयास। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों में समानता नहीं हो सकती। वंश परंपरा, ठीक है, शारीरिक क्षमता, उत्तरदायित्व, माता पिता के सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा और अपने प्रयास। तो उसका कहना है, भीमराव अम्बेडकर का जी का कहना है कि यदि इन दो सब में शारीरिक वंश परंपरा, उत्तराधिकार के या उत्तरदायित्व या माता पिता की कल्याण की योजना या माता पिता की शिक्षा, तो यदि हम इन आधारों पर समान व्यवहार करते हैं, यानी एक अनपढ़ पिछड़े हुए व्यक्ति को भी उतनी ही सुविधाएं, उतने ही साधन प्रदान करते हैं जितने एक शिक्षित व्यक्ति के पुत्र को करते हैं, तो निश्चय ही शिक्षित व्यक्ति का पुत्र क्या है, से बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, तो इससे ये एक निष्पक्षता नहीं हुई, ये समानता नहीं हुई, बल्कि क्या है, जो व्यक्ति है उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक एवं दैनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठा को लाभ प्राप्त करता है, वही क्या है, उत्तम व्यवहार का हकदार बन जाता है। ठीक है, तो ये निष्पक्ष निर्णय नहीं है, क्योंकि वही जिसने शुरू से शिक्षा देखी है वो एक अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, बाजी मार ले जाए। और दूसरा है कि मनुष्य के अपने प्रयास। ठीक है, तो इसमें समानता, तीसरा अपने प्रयास, तो इसमें मनुष्य की समानता स्थापित हो सकती है। ठीक है, कि अगर उन्हें शुरू से ही समान अवसर समान व्यवहार प्रदान किए जाएं। ठीक है, और है जो व्यक्ति पिछड़े हैं, वह जो व्यक्ति हैं ऐसे वंश परंपरा में पैदा हुए हैं, उन्हें अलग से है सुविधाएं प्रदान की जाएं, तब तक की जाएं जब तक कि वो क्या है, उनकी बराबरी में ना आ जाएं। ठीक है, तो उन्हें समान व्यवहार और समान अवसर ही प्रदान करना चाहिए। ठीक, तब समानता होगी, और यही आरक्षण का सिद्धांत भी है। ठीक है, तो समता का औचित्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। औचित्य माने उनका कहना है कि एक जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें बहुत बड़ी जनसंख्या से वो संपर्क रखते हैं। ठीक है, तो
उनके पास है इतना समय नहीं होता कि वो प्रत्येक व्यक्ति के विषय में है सबसे बात करें, उनकी आवश्यकताओं को वो जाने। परंतु सबकी अलग अलग आवश्यकताएं और क्षमताएं होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार कर सके, इसलिए एक सिद्धांत आवश्यक है और वो सिद्धांत क्या है? आरक्षण है, ठीक है। तो मानवता के लिए ही मनुष्य को जो है श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को चाहिए कि वो निष्पक्षता के साथ व्यवहार करे, सबके साथ है। समान व्यवहार का तात्पर्य क्या है? जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग से विशेष सुविधाएं प्रदान करे, ठीक है। और वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव, तो यदि सब लोग समान होते तो क्या है? वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं होता, ठीक है। तो समता है, यद्यपि काल्पनिक वस्तु है, फिर भी अगर उनकी क्षमता को क्या है? विकसित किया जाए, उन्हें शुरू से ही आरंभ से समान व्यवहार, समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो समता संभव है, ठीक है। समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि समता का सिद्धांत क्या। अक्सर पूछा जाता है कि समता का सिद्धांत उनके हिसाब से क्या है, ठीक है। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के विचार क्या हैं, समता के विचार क्या हैं, बाध्यता क्या है, भाईचारा क्या है, ठीक है। तो समता से उनका तात्पर्य है उनकी आदर्श समाज का एक आवश्यक अंग है। तो समता से उनका तात्पर्य है कि व्यक्ति 3 दृष्टियों से समान नहीं हो सकता: वंश, परंपरा व शारीरिक श्रम। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, माता पिता की शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, ठीक है। क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति और है अशिक्षित व्यक्ति का पुत्र शिक्षित और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो तीसरा उन्होंने उनका